नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, अब डर लगने लगा है कि क्या हम वाकई एक ऐसे देश में बदल रहे हैं जो अपने बहुसंख्यकवादी आग्रहों से चलेगा। क्या उसे हिंदुत्व की वो शक्तियां चलाएंगी जो हिंदुत्व के चरित्र को, हिंदू धर्म के चरित्र को बदल रही हैं। अगर उसमें जो सद्भावना का तत्व है, उसमें जो समावेश का तत्व है, उसको ख़त्म करने पर तुली हैं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई पे जिस तरह जूता फेंका गया, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बिल्कुल हैरान करने वाली हैं। एक तरफ जस्टिस गवई हैं जिन्होंने उस दिन ही कहा था कि इग्नोर इट, इस मामले को छोड़ दो। हालांकि आज भी उन्होंने कहा कि छोड़ो, मेरे लिए फॉरगॉटन मामला है, एक भूला हुआ मुद्दा है। लेकिन क्या ये वाकई एक भूला मुद्दा है? उनके सहयोगी जज भी ऐसा नहीं मानते। जस्टिस उज्जवल भैया का मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला था। ठीक यही बात इंदिरा जयसिंह ने कही थी, जो वरिष्ठ वकील रही हैं, जो संवैधानिक पदों पर रह चुकी हैं। यही बात तुषार मेहता कर रहे हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं। उनका कहना है कि यह अक्षम्य है। इस वकील की, राकेश किशोर जिसका नाम है, उसका लाइसेंस वकालत का कैंसिल किया जा चुका है। बेंगलुरु में उसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इन सबके बावजूद आप देखिए कि किस इत्मीनान से वो आदमी इंटरव्यू देता घूम रहा है, और वो इंटरव्यू किस तरह के हैं। धीरे धीरे बात साफ हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जो अपमानजनक हमले की कोशिश थी, उसके पीछे सनातन की एक पूरी विचारधारा थी। एक नकली जख्म था, एक नकली डर जो पिछले कई वर्षों से पैदा किया जा रहा है। वो डर था कि हिंदू खतरे में हैं, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। और इस डर की बुनियाद क्या थी? इस डर की बुनियाद ये थी कि जली कुट्टू पे सुप्रीम कोर्ट अलग तरह का फैसला दे देता है। सुप्रीम कोर्ट दही हांडी की ऊंचाई कम करने को लेकर आदेश जारी करता है, अदालतें आदेश जारी करती हैं। वो बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश था। तो लेकिन क्या उन छोटे किशोर लड़कों को, उन बच्चों को बचाना जरूरी नहीं था? उस फैसले को जो दही हांडी के ऊंचाई कम करने को लेकर था, क्या हिंदू विरोधी माना जा सकता है? वो नुपुर शर्मा का हवाला दे रहा है कि नुपुर शर्मा के मामले में कोर्ट ने कहा कि आपने माहौल बहुत बिगाड़ा। ऐसे ढेर सारे मामले। और तो और वो बुलडोजर न्याय का पक्षधर है। वो बता रहा है कि बरेली में जो कुछ हुआ उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस बात के लिए भी आलोचना कर रहा है कहीं कि उन्होंने मॉरिशस जाकर शायद ये कह दिया था कि हमारा देश संविधान से चलना चाहिए, हमारा देश कानून से चलना चाहिए, यहाँ बुलडोजर जस्टिस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो इतने अहंकार से, इतने एरोगेंस वाले ढंग से ये बात कही जा रही है। वो आदमी आज़ाद घूम रहा है, उसके खिलाफ किसी को हिम्मत नहीं है कि कोई मामला दर्ज कर ले। जिस मामले में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के सारे लोग नाराज और क्रुद्ध हुए हैं, जिस मामले में सभी दलों ने, राजनीतिक दलों ने एक तरफ होकर एक सुर में इसकी निंदा की, उस मामले में हम सोशल मीडिया पे पा रहे हैं कि अचानक इस वकील के पक्ष में दलीलें शुरू हो गई हैं। उसको जिंदाबाद बताने वाले हैशटैग शुरू हो गए हैं। उसका सम्मान करने की भी बात आ रही है। मुझे अचानक याद आता है कि इसके पहले हमने देखा है मॉब लिंचिंग के आरोपियों को जेल से छूटने पे, जमानत दिए जाने पे उनका सम्मान करने केंद्र सरकार के मंत्री तक गए थे, और बिल्किस बानो के रेप के अपराधियों को अचानक छोड़े जाने पे, अच्छे चाल चलन के नाम पे उनका भी बड़ा भव्य स्वागत किया गया था। तो ये इंसाफ के खिलाफ जाता ये कौन सी प्रवृत्ति है जो हम सबको डरा रही है? क्या ये हिंदू उत्कर्ष का काल है? क्या हिंदू ऐसे होते हैं? ये हिंदुत्ववाद सबसे ज़्यादा
जो दुनिया भर का अनुभव है, डसेगा तो हिंदुत्व को ही डसेगा। और हम इसके कई भयावह रूप देख रहे हैं। पिछले ही हफ्ते जो घटना रायबरेली में घटी वो डरावनी है, वो और ज्यादा उसके वीडियो देखे जाने लायक नहीं है। एक आदमी को जो मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त है, इस हद तक कि उसकी पत्नी तक उसको छोड़ चुकी है, उस आदमी को चोर होने के शक में पकड़ लिया जाता है और गांव वाले उसकी पिटाई शुरू करते हैं, लगभग जैसे वो मनोरंजन कर रहे हो अपना। इस मनोरंजन के अंदाज में वो उसको मारना शुरू करते हैं। पुलिस वहां है, वो कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसको छुड़ाने की कोशिश नहीं करती है, उसको बर्बरता के साथ मारा जाता है। एक मानसिक तौर पे विक्षिप्त आदमी को शायद उसकी स्मृति में वीडियो देखेंगे, एक बार वो जोर से चिल्लाता है अम्मा, अपनी अर्ध बेहोशी में अपनी माँ को याद करता हुआ। और उसके बाद शायद उसके भीतर कोई अस्फुट सी चेतना रही हो, वो अचानक जोर से राहुल गांधी का नाम लेता है। शायद इसलिए कि क्या उसको ये ख्याल था कि वो रायबरेली का वोटर है और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन अचानक उसने राहुल गांधी का नाम लिया और उसको पीटने वाले हंसने लगते हैं। वो बताते हैं कि हम बाबा के लोग हैं, यहाँ बाबा का कानून चलता है। ये बाबा यानी योगी आदित्यनाथ, जिनका बुलडोजर न्याय पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं। तो बाबा का न्याय जो है, जो बाबा के नाम पे न्याय करने वाले लोग हैं, उस आदमी को बुरी तरह मारते हैं। वो आदमी दम तोड़ देता है। एक जीता जागता शख्स हमारे सामने बात करता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ, पिटने पे कराता हुआ, किसी प्रतिक्रिया के लायक नहीं बचता है। अब पुलिस बोल रही है कि न्याय होगा, अब पकड़ा जाएगा। अब कांग्रेसी लोग उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक दलों में इतना तेज, इतना आत्मविश्वास नहीं दिखता है कि लगता है कि जैसे वो कोई सच्ची लड़ाई लड़ रहे हों। अजय राय जो कांग्रेस के नेता थे वो उस आदमी के घर गए, शायद उन्होंने उसके पिता से राहुल गांधी की बात भी कराई। लेकिन कुल मिला के दिखता है कि इस देश के कमजोर लोग, इस देश के दलित लोग, इस देश के अल्पसंख्यक लगातार असुरक्षित हुए जा रहे हैं। एक बात और, जो लोग उसकी पिटाई कर रहे थे वो कौन लोग थे? उनमें सिर्फ अगड़े लोग शामिल नहीं थे, उसमें पिछड़े भी शामिल थे, उसमें शायद कुछ दलित भी रहे हों। यानी कुल मिलाकर ये सड़क पे इंसाफ करने का, ये मॉब लिंचिंग का, ये पीट पीट कर मार डालने का ये अभ्यास इतना पक्का हो गया है, ये हिंदुत्ववादी विचारधारा में आस्था इतनी गहरी हो गई है कि हम इस बात की परवाह नहीं करते कि इस देश में कोई कानून भी है जो किसी चोर को सजा दे सकता है, जो किसी शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देने लायक है। वो कानून पीछे छूटता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है इन दिनों तरह तरह के ढंग से गोलियां चला रही है, वो हिंसा हो रही है और लोग मारे भी जा रहे हैं। न जाने कितने लोग घायल हो गए, हो सकता है अपराधी हों, लेकिन उनको सजा देने का काम कोर्ट का है, इस देश के संविधान का है। हमारे चीफ जस्टिस यही कह रहे हैं, वो तमाम मामलों में यही कहते हैं। लेकिन एक सनातनी आस्था वाला आदमी आता है, बोलता है कि सनातन के साथ अत्याचार हो रहा है, बोलता है कि हजारों साल हम गुलाम रहे क्योंकि हम सहनशील रहे, इस सहनशीलता को छोड़ना होगा। वो तरह तरह की बातें बोलता है। वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेशों से दुखी हूं। वो लगातार जैसे अब भी चीफ जस्टिस की अवमानना कर रहा है। बोलता है कि उनको सब मिलॉर्ड बोलते हैं। क्या उनको मिलॉर्ड का मतलब नहीं मालूम है? ये चीफ जस्टिस बी आर गवई के बारे में इस आदमी की प्रतिक्रिया है। क्या उनको इसकी गरिमा नहीं रखनी चाहिए? एक आदमी देश के सबसे बड़े न्यायाधीश को बता रहा है कि न्याय के कक्ष की गरिमा कैसे रखी जाए। एक नकली दुख, एक नकली संताप, एक नकली डर पैदा करके हिंदू को बदला जा रहा है, हिंदुत्ववादी राजनीति को बदला जा रहा है, इस देश को बदला जा रहा है, जो हम सब के लिए चिंता की बात है। क्योंकि ये सच है कि आज इसकी जद में भले कमजोर लोग आ रहे हैं, भले दलित आ रहे हैं, भले अल्पसंख्यक आ रहे हैं, भले आदिवासी आ रहे हैं, कल हम और आप भी आएंगे,
पहले खुद को उदारवादी, खुद को लोकतांत्रिक मानने वाले लोग आएंगे, और उसके बाद वो लोग आएंगे जो अपनी गफलत में, जो अपनी हिंदू पहचान से संतुष्ट, जो हिंदुत्व को बचाने के नाम पे चल रही इस मुहिम से प्रेरित अनजाने में इनका साथ दे रहे हैं। सोचते हैं कि ना ये तो एक बहुत अच्छा दौर आ रहा है, हर तरफ मंदिर बन रहे हैं। मंदिरों के ऊंचे उठने से देश ऊंचे नहीं उठते। लोग रोजगार चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं, लोग कानून व्यवस्था चाहते हैं। ये भी आएगा, देखते हैं वो दौर कब आता है, जब हम एक ऐसा मुल्क बन पाते हैं जिसमें न्याय का सम्मान होगा, जिसमें बुलडोजर जस्टिस को हिकारत से देखा जाएगा, ऐसे नेताओं को किनारे किया जाएगा जो बड़े गरूर से धार्मिक पहचानों के आधार पे, कपड़ों के आधार पे, बोली बानी के आधार पे दूसरों को पहचानने और उन पे कार्रवाई करने की बात करते हैं। दोस्तों, ये एक खतरनाक दौर है, और ये खतरा जितना दूसरों के सामने है, जितना मेरे सामने है, उससे ज़्यादा उतना ही आपके लिए भी है, जो उनके समर्थक हैं। ये दुनिया भर का अनुभव बताता है। पाकिस्तान को देखिए, इस्लाम के रास्ते ने उसको, और जो लोग आज़ाद हैं, जो लोग अपने धर्म को अपने माथे पे नहीं ढोते हैं, जो लोग अपने धर्म को अदालतों तक नहीं ले आते, नहीं मानते हैं, वो कहीं बेहतर समाज हैं, बेहतर मुल्क हैं। अगर हम वैसा मुल्क बनना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक लोकतांत्रिक, एक जनतांत्रिक लड़ाई लड़नी होगी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इस सवाल के साथ आज आप सबके विदा लेता हूँ। शुक्रिया।